हेलो। हेलो, नमस्ते सर। मैं आप राजेंद्र भल्ला जी बोल रहे हैं? हाँ जी। सर, मैं एक्चुअली अभी 18 साल का हूँ और मैंने आपको शायद मई में मैंने व्हाट्सएप पे हमारी बात हुई थी। जी। वो मुझे आर्थराइटिस है, मैंने आपको मैसेज भी किया था पिछले 4 साल से। फिर वो आपने जूम कॉलिंग का किया था जी। तो एक्चुअली मैं कर नहीं पाया था क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में बिजी हो गया था। हम्म। तो सर मुझे मतलब पिछले 4 साल से तो आर्थराइटिस है, हम्म। 2016 से भी चल रहा है। हम्म। और बीच में कंजक्टिवाइटिस भी अभी रहता है, कभी वो बैक्टीरियल हो जाता है, कभी एलर्जिक हो जाता है। हम्म। और अभी मुझे मतलब पाइल्स की भी कंडीशन होने लगी है हम्म। और वो कंटिन्यूसली अभी हो रहा है। मतलब हम्म। अप्रैल मंथ से, मतलब मई में रुक गया था, फिर अभी जून में और जुलाई में कंटिन्यूसली शुरू हो गया है। हम्म। तो मतलब मेरे पापा आपका वो फॉलो करते हैं, हाइड्रेंट और डिहाइड्रेंट साइकिल। हम्म। तो मैंने भी अभी पिछले 1-2 हफ्ते से मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। जी। बट सर मुझे ज़्यादा मतलब या तो मैं अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा हूँ या मतलब सर हो नहीं पा रहा है मतलब ज़्यादा ठीक कुछ। तो आ, सर उसके लिए आपका फ्लूइड इंटेक कितना था आज से साल भर पहले? सर यही रहता था कि मतलब मैं बॉटल रखा रहता था 1 लीटर की। हम्म। तो वही मैं पीता था। मतलब ये भी मतलब कभी कभी ज्यादा हो जाता, कभी कभी कम होता था, मतलब ऐसा नहीं था, फिक्स नहीं था। कभी कभी मैं ज्यादा ले लेता था और कभी कभी बिल्कुल ही मतलब कम या आधी बोतल बस पी पूरे दिन में। मतलब आप पूरे दिन में एक ही बोतल पीते थे? हाँ, और कभी कभी मतलब 2 बोतल हो जाती थी कभी कभार जैसे। तो समर्स में कितनी हो जाती है? समर्स में सर पिछले साल तक तो 2 बोतल हो जाती थी। हम्म। और मतलब फिर विंटर में यही है कि पूरे दिन एक ही बोतल बस पी पा रहा था। हम्म। तो अभी पिछले इसके एक दो अलावा चाय हफ्ते वगैरह कितना था? क्या सर? चाय? चाय वाय नहीं पीता सर मैं। दूध? दूध कभी कभार लेता हूँ। फ्रूट्स? तो उसकी से बहुत कम ही लेता हूँ मैं। हाइट कितनी है? सर हाइट मतलब अभी तो रिसेंटली चेक नहीं किया बट 170 के ऊपर ही है, अराउंड 175 या 176 है। वेट कितना है? एज? वेट वेट। सर वेट 62 के आसपास है। ओके। तो आपको, अगर आपका पानी का फ्लूइड का इंटेक ऐसा है जैसा आपने बताया है, हाँ। तो आपको एक हफ्ते के लिए नहीं तो 4 दिन के लिए आप पानी का इंटेक बढ़ा लो, 4 लीटर के करीब कर लो। हर ओके एक सर। घंटे में एक एक गिलास पानी पीते रहो, पूरे दिन में 14-15 गिलास हो जाए, 15 गिलास का टारगेट लेके चलो। ओके सर। तो ये तो एक हो गया। और वॉक एंड रेस्ट का, फिर उसके बाद आप डिहाइड्रेट करो, मतलब 4 दिन करने के बाद में एक दिन पानी बिल्कुल छोड़ दो, एक दिन से सर एक ज्यादा। दिन बिल्कुल छोड़ूं सर, पर एक्चुअली ये ना कि अभी मतलब वो कंडीशन थोड़ा पाइल्स की ज्यादा हो, मतलब बहुत ही खून गिरता रहता है। क्योंकि मतलब अभी ऐसा है तो इसीलिए मैं मतलब आपका जैसे वो था हाइड्रेंट और डिहाइड्रेंट वाली जो आपने उसमें अपनी साइट पे लिखा है हम्म। कि मतलब, तो जैसे कल मेरा डे 7 था तो आज फिर से डे 1 है। तो हम्म। आज मैं खाने के साथ ही ले रहा हूँ और कल मैंने मतलब 10 गिलास पानी लिया था। कितना? 10 गिलास? हाँ। हम्म। तो वही मुझे लगा था कि शायद कुछ गलत हो रहा है। मतलब मैंने मतलब आपकी रॉ वीडियोस में देखा है कि आप कह रहे थे कि ये मतलब 24 से या 48 आवर्स तक मतलब बिल्कुल कुछ खाना और पीना नहीं है। वो तो तो वो बात तो की बात मैंने। है। वो तो बात की बात है। फिलहाल तो आप पानी का इंटेक बढ़ाओ, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है वो ये बता रहे हो आप कि आपका पानी का इंटेक सर्दियों में कम होता था, आधा बोतल भी होता था, एक बोतल भी होता था, हाँ। गर्मियों में ज्यादा होता था। और आपका हाइट और वेट सब ठीक है, तो मोस्ट लाइकली आपका जो फ्लूइड इंटेक होता है उसको वेरी करना होता है ड्रास्टिकली। तो अगर ओके। आप 2 लीटर और 1 लीटर के बीच में कर रहे हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो ओके अभी सर। आपको इंटेक एकदम से बढ़ाना है, 4 लीटर 4.5 लीटर तक जाना है। एक एक घंटे में एक गिलास पीते रहो 3-4 दिन के लिए। फिर उसके बाद कंप्लीट डिहाइड्रेशन कर दो, सो दैट आपकी बॉडी में जहां पर भी इम्बैलेंस हो वो खत्म हो जाए। तो कंप्लीट डिहाइड्रेशन जब करोगे तो एक बूंद भी पानी मत लो पूरा दिन, खाना पूरा खाओ और क्या कहते हैं, पानी को छोड़ दो बिल्कुल, पानी और लिक्विड बिल्कुल छोड़ दो। फिर उसके बाद आप एक दिन करने के बाद भी उसको कंटिन्यू करो, कोशिश करो 1.5 डेज तक निकल जाए। सर पर उससे जैसे फिर आपका अगर पाइप। अगर फिर बॉल मूवमेंट होगा सर तो फिर उसमें मुझे डर है कि मतलब और खून गिरेगा, क्योंकि अभी वैसे तो मतलब अभी मैं जैसे मेडिसिन भी ले रहा हूँ और क्रीम भी लगा रहा हूँ जैसे जो होती है पाइल्स की वो। तो सर तब भी मतलब खून गिर रहा है मतलब। तो ये इसलिए प्रॉब्लम है मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी मेरा वो है हाल।
तो अभी जैसे डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि या तो मतलब गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाऊं, मतलब या तो वो कंडीशन देखें, क्योंकि आर्थराइटिस की मेडिसिन तो लगातार पिछले मतलब 2016 से ही चल रही है, और उसमें भी सुबह तो मतलब। जब आप इसको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को फॉलो कर रहे थे तो उस समय भी आपकी आर्थराइटिस के और बाकी सब मेडिसिन चल रहा था ना? हाँ सर। तो मेडिसिन के साथ में काम नहीं करता है, क्योंकि इसका सिस्टम अलग होता है, हमारा सिस्टम उल्टा होता है, तो दोनों एक दूसरे को अगेंस्ट चलते हैं। वो आपके अच्छा। जो ब्लड सर्कुलेशन को कम करता है ताकि ब्लीडिंग कम हो, हम ब्लड ओके। सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं ताकि जो आपके टिश्यूज डैमेज्ड हैं वो रिपेयर हो जाएं। ओके सर। तो इसलिए तो वो मतलब सर अभी जैसे मैं 4 दिन बढ़ाऊंगा इनटेक, तो मैं मेडिसिन ना लूँ, मतलब आर्थराइटिस हो या इसकी पाइल्स मेडिसिन की ना लूँ? कभी भी मतलब किसी भी चीज की मतलब इससे कभी कोई ठीक नहीं होता है। पाइल्स के आपको ऐसे ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे जो 10-20 साल से मेडिसिन ले रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। कुछ हाँ। लोगों के फैमिली में चलता है, फादर को भी है, सन को भी है, और बचपन से है, वो भी ठीक नहीं होते। तो अगर मेडिसिन का इफेक्टिवनेस इतना ही है तो फायदा क्या है उसका लेने का? या तो हाँ आप ये बताओ ना कि आप 500-600 लोगों से मिल चुके हो जो मेडिसिन खा के पूरा ठीक हो गए, नहीं जिनका सर, भी ऐसा तो होता एग्रीवेटेड ही होता नहीं। है, जिसका भी एग्रीवेटेड होता है, जो 6-7-8 महीने साल भर जिसको हो जाता है एक बार पाइल्स, वो ठीक नहीं होता मेडिसिन से। हम्म। अगर किसी को ब्लीडिंग हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ और 3 दिन हुआ, फिर उसके बाद अपने आप से बॉडी ने हील अप कर लिया, वो तो अलग चीज होती है। वो मेडिसिन लेगा तो भी हील अप हो जाएगा, नहीं लेगा तो भी हील अप हो जाएगा। पर कोई क्रोनिक केस जिसको 1 साल से कंटिन्यूअसली पाइल्स रहे, वो कोई मेडिसिन दिखा दो जो ठीक कर देती है उसको। ऐसा तो नहीं है सर कुछ। हम्म। ऐसा तो मतलब कोई मेडिसिन है ही नहीं, मतलब वो कम्प्लीटली जो, क्योंकि मैं भी आर्थराइटिस की इतने समय से ले रहा हूँ, मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं है फायदा, मतलब दैट इज व्हाट आई उससे। एम सेइंग कि मेडिसिन से जब फायदा नहीं होता, वी स्टिल फील लाइक कि शायद ये हाँ वो साइंस भी। है और ये साइंस कुछ करती होगी। आप आर्थराइटिस के लिए या इसके लिए पाइल्स के लिए किसी भी चीज के लिए गूगल कर लीजिए, इट विल टेल यू कि वो उससे थोड़ा सा आराम मिलता है पर ठीक नहीं होता। सर वो तो है। तो आपको पेन किलर दे देगा, आपको सेडेटिव्स दे देगा, जिससे आपको फीलिंग सेंसेशन कम होगी, आपके ब्रेन को डल कर देगा, आपका मेटाबॉलिक रेट कम कर देगा, तो ठीक थोड़ी करेगा, वो आपको और बीमार करता जाएगा। एक प्रॉब्लम छोड़ के 4 और हो जाएंगी। हम्म। तो मेडिसिन छोड़ दो और उसके अलावा वॉक एंड रेस्ट करो। और इसको 4 दिन नहीं करना तो आप एक ही दिन करो, क्योंकि अगर आपका ब्लीडिंग हैवी हो रहा है तो पानी बढ़ाकर ब्लीडिंग और ज्यादा हो सकता है। आप एक दिन पानी को 4.5 लीटर करो और अगले दिन ही बंद कर दो। अगर अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी से शुरू कर दो, कोशिश करो 4 लीटर करने का आज के डेट में। और कल अच्छा फिर सर। एकदम से डिहाइड्रेट कर दो, खाना पूरा खाओ और परसों भी डिहाइड्रेशन पर रहो। ठीक है? ओके सर, तो मतलब आज, जैसे आज मैं पूरा 4 लीटर लूँ, मतलब हाँ, उसके 4 लीटर अप्रॉक्स पानी लो, कल बिल्कुल छोड़ दो। कल बिल्कुल छोड़ दूँ? फिर कल एक बार और शाम को फोन करके बताओ कितना बेटर फील हो रहा है। ओके सर। ठीक है? ठीक परसों है। तक रिलीफ मिलना शुरू होगा, आज तो दिक्कत रहेगा शायद। ठीक है, ओके सर, फिर मैं आपको कल फीडबैक देता हूँ। ठीक। ओके, थैंक यू सर।